I think, student, there is types of the function. Today, the topic of our discussion is, of our lecture is types of function. टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कितनी टाइप्स के फंक्शन होते हैं और क्या चीजें उसके ऊपर आपके पास आती हैं. फंक्शन कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक है. और इसमें आपको कुछ कॉमन फंक्शंस भी फॉर एग्जांपल आएंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन आपके सामने है. कांस्टेंट फंक्शन के अंदर दैट इज आवर फर्स्ट टाइप है. ठीक है, दैट इज द कांस्टेंट फंक्शन. व्हाट इज द कांस्टेंट फंक्शन? अब देखिए, फंक्शंस तो आपको पता है पहले से ही, ये काफी ज्यादा है आपके पास. अब उनकी टाइप्स के बारे में हम डिस्कशन करने लगे हैं कि किस किस टाइप का कौन सा फंक्शन होता है. ठीक है, अ कांस्टेंट फंक्शन हैज द जनरल फॉर्म. उसकी जनरल फॉर्म है y इज इक्वल टू f ऑफ x. इफ अगर उसके राइट साइड पे x का वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है, ये x है, ये वेरिएबल है. ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू t आ जाए, p आ जाए, q आ जाए, a नॉट आ जाए, कुछ भी आ जाए, या 20 आ जाए, जस्ट लाइक यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 20. ठीक है, ये आपके पास है कांस्टेंट फंक्शन. ठीक, अच्छा, अब इसके ऊपर ये चीज, यानी कि इसके राइट साइड पे अगर x का वेरिएबल ना आए, अगर आपको आइडेंटिफाई करने के बारे में कहा जाए कि व्हाट आर द कांस्टेंट फंक्शन जिसके अंदर के राइट साइड के ऊपर वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ काउंटिंग का कोई ना कोई डिजिट हो जाता है, या p q r s इस तरह से पैरामीटर भी कोई चीज आ सकती है, लेकिन x वेरिएबल नहीं आएगा उसमें राइट साइड पे. ठीक है, और जब इसकी दूसरी स्पेशलिटी ये है कि जब आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करें इस फंक्शन के अंदर, वो आंसर वही रहेगा. ठीक है, इन कांस्टेंट फंक्शन रिगार्डलेस द वैल्यू ऑफ द x, द रेंज कांस्टेंट्स ऑफ द वो रिमेन कांस्टेंट ही रहेगी, वैल्यू 20. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि f की वैल्यू आप -10x की पुट करें. अब राइट साइड पे तो x है ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे 20 रहेगा. 1000 आप पुट करते हैं तब भी 20 रहेगा. f ऑफ a प्लस b पुट कर देते हैं तब भी 20. अब आप इसका ग्राफिकली तौर पे देखें तो आपके पास ये इस तरह से है ना. ठीक है, असल में y जो है वो ये है ना, y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये चीज आपके पास आ जाती है ऑन y एक्सिस. अच्छा, अब ये है आपके पास x एक्सिस है, और ये अगर फॉर एग्जांपल है 0 है, 5 है, 10 है. ठीक है, ये भी -5 है, -10 मीन्स -10 है, और ये आपके पास 10 है, 20 है. ठीक है, y. तो यहाँ पे ये ग्राफ है आपका, y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 20. ये है ना ग्राफ. अब x की वैल्यू -10 हो, -5 हो, -7.5 हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, तो आंसर जो है वो 20 ही रहेगा. ठीक है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ भी इस तरह से होता है इसका. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन. सेकेंड टाइप की तरफ हम आते हैं, और उससे पहले देख लें कि अभी क्लास में कौन एंटर हुआ है. युसरा रफी. ओके, अच्छा, अब यहाँ से आगे आते हैं लीनियर फंक्शन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं. अच्छा, इसके बारे में कांस्टेंट फंक्शन की उसने एग्जांपल जो है वो इस तरह से दी है कि मार्जिनल रेवेन्यू को उसने कहा है. मार्जिनल रेवेन्यू होता क्या है आपके पास? व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू? मार्जिनल रेवेन्यू के अंदर स्टूडेंट आप कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कॉस्ट एंड प्रॉफिट दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है, यस मैम, मेरी अटेंडेंस लगाती. जी स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? युसरा रफीक. अच्छा, ठीक है, मैं भी लगाती हूँ. अच्छा जी, मार्जिनल रेवेन्यू है, इसके अंदर स्टूडेंट कॉस्ट है प्लस इसके अंदर प्रॉफिट है. ठीक है, अगर आप मुझे कहते हैं कि मैंने एक प्रॉपर्टी है वो मैंने 1 करोड़ की सेल की है. ठीक है, 1 हाउस कह लें, 5 मरला हाउस कह लें, आपने कहा 5 या 10 जितने भी मरले का, मुझे कभी इतना क्लियर तो नहीं है, अजम्पशन पे हम चलते हैं. 1 करोड़ है, आप मुझे कहते हैं मैंने 1 करोड़ की सेल की है. इनफैक्ट वो आपका प्रॉफिट नहीं है 1 करोड़. मैं फिर आपसे ये कहूंगी कि अच्छा प्रॉफिट कितना लिया आपने. ठीक है, तो आप कहेंगे कि भाई मैंने 5 लाख का प्रॉफिट किया फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, आप मुझे कहते हैं कि मैंने 5 लाख उसमें. इसका मतलब है कि जो इसकी प्राइस की ओरिजिनल अमाउंट थी वो आपने खुद जो है वो 95 यानी 195 लाख का कितना हो गया, 5 लाख है ना, तो 5 लाख उसमें से कम कर दें तो 95 लाख का आपने खरीदा था. ठीक है, आपकी जो परचेसिंग थी उस मकान को खरीदने की वो 95 लाख थी. आपको एक कस्टमर मिला और आपने उस क्लाइंट को जो सेल किया वो 1 करोड़ का सेल कर दिया. तो इनके दरमियान में जो आपका डिफरेंस था वो आपका ये चीज. लेकिन जिस वक्त आपने 1 करोड़ कहा था तो 1 करोड़ के अंदर आपकी उसकी प्राइस की अमाउंट भी थी और आपका प्रॉफिट भी था. ठीक है, कॉस्ट भी थी, प्रॉफिट भी था, ये दोनों मिला के जो है दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन
Economics is that of the marginal revenue is an additional revenue derived from the selling one more unit of the product service. If each unit of a product sells at the same price, the marginal revenue जो है वो उसके price को, for example, if a product is sold for $7.5 के अंदर आती है, तो marginal revenue जो है उसको भी आप 7.5 लिखेंगे। असल में इसके अंदर कॉस्ट भी इन्वॉल्व है और प्रॉफिट भी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। अक्सर कहते हैं मैंने ये चीज इतने की सेल की, असल में उसका पूरा प्रॉफिट ही नहीं होता। अगर 1 करोड़ का घर खरीदा है उसने या बेचा है उसने, तो उसका प्रॉफिट ही नहीं है, उसके अंदर प्रॉफिट बस 4-5 लाख या 2 लाख 1 लाख इतना ही होगा। अब यहाँ पे देखिए इसका फंक्शन जो है उसने ये 7.5 करके दिया। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है ना, वो उसका हमेशा ग्राफ जो है वो किस कंडीशन में आप स्टूडेंट आपके पास आता है, कांस्टेंट फंक्शन की कंडीशन में, ठीक है। इसके राइट साइड पे वेरिएबल्स नहीं इन्वॉल्व होता। अब आते हैं हम लीनियर फंक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। लीनियर फंक्शन जो होता है हमेशा वो आपके पास इस तरह से होता है स्टूडेंट के उसके अंदर आपके पास वैल्यू जो है ना पावर 1 होती है, x की पावर 1, a1 x की पावर 1 प्लस a0, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द लीनियर फंक्शन, ठीक। अ लीनियर फंक्शन हैज अ जनरल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है। ये a1 जो है वो आपका स्लोप होगा x के साथ जो वेरिएबल है। वेयर a0 एंड a1 आर द कांस्टेंट, यू शुड रिकॉग्नाइज द फ्रॉम चैप्टर, ये जो भी है चलें। y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू -2x प्लस 15। फॉर एग्जांपल उसने कहा a1x प्लस a0 तो है, आप इसको a1 और a0 के डिजिट्स के नेम रख दें तो -2x प्लस 15, यानी इसमें x की जो पावर है मैक्सिमम वो 1 होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड द लीनियर फंक्शन। अ लीनियर फंक्शन विच ग्राफ एज अ लाइन, इसकी हमेशा जो ग्राफिकली आप इसे ड्रॉ करेंगे ना तो ये लाइन की कंडीशन, ये देखें ना, ये आपके पास x एक्सिस है, दैट इज द y एक्सिस है, तो हमेशा इसकी लाइन इस तरह से आएगी, इस तरह ऐसे, ठीक है। ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन हमेशा बनेगी, ठीक। आगे आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। अच्छा, अब आगे है इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, कोई एग्जांपल देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट का जो फंक्शन होता है वो हमेशा आपके पास स्टूडेंट लीनियर फंक्शन होता है, ठीक है। टोटल कॉस्ट के अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व होता है ये, ठीक है। टोटल कॉस्ट, अकाउंटेंट्स एंड अकाउंटेंट्स डिफाइन द टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट को इस तरह से डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ द 2 कंपोनेंट्स, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। These two components must be added to determine the total cost. ये total cost को find out करते हैं। The cost of the owning the and operating the petrol of the car, in example चले जो भी example है, लेकिन इसका linear total cost function जो है ये इस तरह से है कि ये होता है आपके पास total cost जो होती है, उसके अंदर आपके पास आ जाता है variable cost और प्लस आ जाता है fixed cost, ठीक है। इसमें fixed cost 18,000 है। 18,000 कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्कूल बनाया है या इस तरह से, तो उसका ये अकेडमी बनाई है तो उसका बिल्डिंग का रेंट देना, उसका इलेक्ट्रिसिटी देना, उसके जो वर्कर जो फिक्स लगाए हुए उसकी सफाई वगैरह के लिए वो उनका, या फोन का बिल, यानी कि कुछ कंडीशंस हैं जो लाजमी आपको पे करनी होगी, दैट इज कॉल्ड द फिक्स कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल ये है कि ये पर यूनिट के हिसाब से है ना 0.4, ठीक है। मे भी आपने एक बच्चे की फीस 0.4 रखी हुई है, ठीक है, आगे उसे डॉलर कर दें जो मर्जी कर दें। तो अगर ये वैसे मैंने एग्जांपल दी है तो उसके अंदर अब 10 स्टूडेंट्स आ जाएं, 50 स्टूडेंट्स आ जाएं या इस तरह से, तो ये डिपेंड करता है वेरी टू वेरी, ठीक है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, इसको आप कभी भी डिटरमिन नहीं कर सकते। मीन्स ये कि इसमें कंपेयर नहीं किया जा सकता कि ये अकेडमी भी उतना ही कमा रही है, ये दूसरी अकेडमी भी, इस वेरिएबल कॉस्ट की वजह से डिफरेंस आता है। किसी अकेडमी में 10 बच्चे आए, किसी में 2 बच्चे आ रहे हैं, किसी में 100+ बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यूज चेंज होंगी, ठीक है, इसके ऊपर ये। तो ये जो आपके पास कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का जो स्टूडेंट फंक्शन आ जाता है ना, ये हमेशा आपके पास आता है लीनियर, ठीक है। कि इसके अंदर एक्स की जो पावर है वो 1 आएगी, ठीक है। रिप्रेजेंट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय द टर्म, ये 0.40 एंड द फिक्स्ड कॉस्ट जो है 18,000 है, और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। ये आपको एक बेसिकली डिस्क्रिप्शन फॉर्म में बताया गया है कि आपने इसमें मैथमेटिकली फॉर्म को कैसे क्लियर करना है, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या चीज होती है स्टूडेंट आपके पास, कि इसके अंदर आपके पास आ जाता है क्यूब स्क्वायर, ठीक है, a2x² प्लस a1x प्लस a0। आपने हाईएस्ट वाली वैल्यू को देखना है, हाईएस्ट पावर को देखना है, ठीक है। उससे नीचे वाली वैल्यूज अगर आपकी 0 भी आती है ना तो आप उसे इग्नोर कर दें चाहे। फॉर एग्जाम्पल ये देखें 3x² माइनस 20x प्लस 100, मैं आपसे कहती हूँ इसको आइडेंटिफाई करें ये क्या कौन सा फंक्शन है। आप कहेंगे हाईएस्ट पावर आप देखेंगे 2 है, देन यू विल से दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब यहाँ पे देखें a2 जो है इसके साथ कंपेयर करें वो दैट इज 3, a1 इज -20 एंड a0 इज इक्वल टू 100।
ठीक है। अब सिमिलरली अब ये एक फंक्शन है -x²/2, देखिए इसमें x और a0 की वैल्यू है ही नहीं है, वो दोनों 0 है, तो आपने बस हाईएस्ट वैल्यू देखी 2 है, आप कहेंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसमें आपने कहा a2 जो है वो -1/2 है, और बाकी जो a1 और a0 है उनको आप कहेंगे कि ये 0, ठीक है। अच्छा, अब ये डिमांड और प्राइस का फंक्शन आमतौर पे देखिए मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन जो था वो हमेशा कॉस्ट फंक्शन बनता है, लीनियर फंक्शन जो है वो कॉस्ट फंक्शन बनता है, और इसके अलावा डिमांड एंड प्राइस का फंक्शन हमेशा क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इस सेंस में होता है, ये क्वाड्रेटिक में ax² + bx + c के फॉर्म में, मतलब या जिस तरह ऊपर भी देखा आपने इस तरह से आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसमें प्राइस और डिमांड जो है ना वो एक दूसरे के कॉम्बिनेशन के साथ डिसाइड किए जाते हैं कि कैसे, ठीक है। ये आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बिकॉज मैंने एक्सरसाइज भी आपको करानी है एंड वी हैव ओनली वन जूम क्लास, तो मैं फिर उसको करूंगी। अब यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट कि प्राइस जो है वो आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर है, तो इसमें अब प्राइस को इसका जो कर्व है ना वो स्ट्रेट नहीं भी होता, मतलब ये नहीं कि उसके अंदर क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वो 2 दफा मीट करेगा उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि इसमें प्राइस फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज आपके पास किसी फंक्शन फैशन के तौर पे आ जाती है, ठीक है, फैशन के तौर पर आ जाती है, या जस्ट लाइक आजकल कोरोना की वजह से सैनिटाइजर आप देखें हमें मस्ट यूज करना पड़ रहा है। आम सिचुएशन में, आम हालात में हम सैनिटाइजर कोई लेकर घर में रख भी देता था ना, तो हम उसको कंसिडर ही नहीं करते थे कि हाथों को क्या एंटी जर्म्स करना, क्या इसमें ऐसी क्या चीज है, हाथ वैसे पानी से धो लेते, साबुन से मुंह हाथ धो लिया या इस तरह सोप यूज कर लिया, तो कभी भी पड़ा होता है टेबल के ऊपर या ये ड्रेसिंग टेबल पे, लेकिन आमतौर पे यूज उस तरीके से या वॉशरूम में, यानी कि यूज नहीं हम उस तरीके से करते कि इसकी हाथों को सैनिटाइज। लेकिन अब जो है वो ऐसी हमारी ये जो डिजीज आई है, वायरल डिजीज जो आई है कोरोना के नाम से, तो इसकी वजह से अनकॉन्शियसली तौर पे हम पब्लिक में जब भी थोड़ी देर भी कहीं पे भी कोई एटीएम यूज करें या कोई पब्लिक के ऊपर जाना पड़े किसी चीज लेने के लिए, तो लाजमी तौर पे जल्दी से वहां से वापसी के बाद हम अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं। तो वो सैनिटाइजर के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज कर गए, ठीक है, क्योंकि उसकी डिमांड जो इंक्रीज कर गई। अब उसकी मेकिंग के अंदर तो चीजें लगती ही नहीं ज्यादा, जब आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो वो तो बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, उसका तो बड़े चीप प्राइस के ऊपर था, लेकिन इसके प्राइसेस जितने अभी भी हमें तो इतने ज्यादा नहीं बढ़े हुए लगते, लेकिन पहले की निस्बत बहुत ज्यादा इसके प्राइस बढ़े, लेकिन जब आप इसकी मेकिंग की चीजें देखें तो उसके इंग्रेडिएंट्स तो कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से मास्क देखें, मास्क जितने हाई लेवल के ऊपर एकदम से गए उसकी, वो तो फिर असल में हुआ ये कि वो उसके प्राइसेस उतने ज्यादा हाई जंप पे नहीं बन सके, क्योंकि रीजन ये थी वो फौरी तौर पे चीज हम बना सकते थे। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कंट्री के अंदर 1000 पीपल और आ जाते हैं, ठीक है, अब वीट जो है खाने की चीजें जो है जो कि जमीन की पैदावार है, वो तो फिर साल के बाद फिर जून जुलाई में फसल की कटाई वगैरह का काम, गंदम की कटाई का होना है या मई जून में, तो इसके लिए इतना वेट करने के लिए अब हम वीट की जो हमारे पास जितनी भी बोरियां हैं उसको हम डबल नहीं कर सकते कि लोगों की डिमांड, हम क्या करेंगे उसके प्राइसेस बढ़ा देंगे क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, अब चीज तो और बन नहीं सकती, ठीक है, या हद है कि दूसरे मुल्क से मंगवा ली जाए लेकिन उसमें भी प्राइसेस बहुत ज्यादा लग जाएंगे। तो इस कंडीशन में कि चीज फौरी तौर पे एक्स्ट्रा जनरेट ना की जा सके, तो तब जो है प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि डिमांड जो बढ़ गई। लेकिन जैसे कि ये मास्क वगैरह इनके प्राइसेस उतने नहीं बढ़ सके, उसकी वैसे तो बढ़े हैं लेकिन उतने ज्यादा नहीं, क्योंकि और लोगों ने और कंपनियों ने इसे फौरन फौरन बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये इसके बनाने में मेकिंग में कोई चीजें इस्तेमाल नहीं होती। अच्छा, अब उसने ये कहा है अगर एक चीज के प्राइस जो है वो 10 कर दिए जाएं तो आप पी की वैल्यू जो है वो 10 यहाँ पे पुट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो 625 यूनिट्स आते हैं। अब उसने कहा कि अगर मैं प्राइस जो है वो 30 कर दूं तो देखें 25 यूनिट्स, यानी कि 10 प्राइस के ऊपर डिमांड ज्यादा थी, ठीक है, ये क्यू डी जो है ये इनफैक्ट एफ ऑफ पी है, ठीक है, इसकी डिमांड ज्यादा थी, यानी प्राइस कम हुए हैं तो ज्यादा डिमांड हो गई, ठीक है, ज्यादा चीजें बिकी, 625 यूनिट्स की मेकिंग करनी पड़ी। इसी तरीके से जैसे प्राइस 30 किए गए तो लोगों ने उसका अल्टरनेट को देख लिया या इस तरह से, या कुछ लोगों ने थोड़ा सा उसके बगैर ही गुजारा कर लिया, तो 25 यूनिट्स के ऊपर प्राइस आ गई, ठीक है, प्राइस इंक्रीज करने से डिमांड कम हो गई, ठीक है। ये चीजें आपने उसके अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना आपने अच्छी तरीके से पढ़ के। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये है कि आपके पास एक्स की पावर जो है वो 3 आए, ठीक है, हाईएस्ट पावर 3। अब A3 A2 और A1 और A0 अगर ये इस तरह से है तो आप कंपेयर करके बता सकते हैं A3 1 2 क्या है, ये पावर हाईएस्ट पावर आपने बस देखनी है। अच्छा जी, अब इसकी आपने एग्जाम्पल कर लेनी है, खुद से करेंगे आप, ये एक एग्जाम्पल दी हुई है इसकी, ठीक है, आप इसके अंदर से ये जो भी डिसीज के बारे में है 0 से 30 डेज हैं, 1 मंथ के बारे में बात हो रही है, कोई मेरा ख्याल है कि कोई डिसीज को काबू करने के लिए कोई मेडिसिन मेरा ख्याल है शायद दी जा रही है, इस एग्जाम्पल के अंदर जरा आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो इसमें है कि 10 डेज के बाद इफेक्ट क्या आता है, 30 डेज होते हैं ना, 10 डेज के बाद उसने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा हाउ मेनी पर्सन आर एक्सपेक्टेड टू हैव कॉट द डिसीज आफ्टर 10 डेज, ठीक है, तो 10 डेज के बाद आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करके बता देंगे कि 51.4 जो है पर्सन जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? क्यूबिक से ऊपर 3 से ऊपर जितनी भी पावर्स होंगी ना वो आपकी पोलिनोमियल को जनरेट करेंगे, ठीक है। यानी अगर x की पावर 5 वाला कोई फंक्शन आ जाता है, 7 x की पावर हाईएस्ट 14 आ जाती है, तो हम उसे क्यूबिक, 3 से ऊपर जो वैल्यूज होंगी उसको हम क्यूबिक कहेंगे। जैसे ये x की पावर 5 है। अच्छा जी, रैशनल फंक्शन क्या होता है? जब डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल आ जाए, ठीक है, p बाई क्यू की फॉर्म, g बाई एच की फॉर्म आ जाए, ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में भी आ जाए, डिनोमिनेटर में स्पेशल जो है आपके पास जिस वक्त वो चीज आ जाए। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज की तरफ लेकर जाती हूँ। बाकी आपने स्टूडेंट ये इसकी तरह एक्सरसाइज जो है ये आपने खुद से करनी है। जी बाई एच की फॉर्म है, कोई उसके अंदर क्वेश्चन किया गया तो उसको आपने सॉल्व करना है। अच्छा जी, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस एंड कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस, ये आई विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन एक्सरसाइज का ये पोर्शन जरा देखिएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं इसे जूम भी कर देती हूँ। In the following exercise, classify if possible each function we type by type जो है वो कांस्टेंट है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, पोलिनोमियल है या रैशनल है, ठीक है। इसके ऊपर हम देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, ये स्टूडेंट पहला जो क्वेश्चन है ना इसके ऊपर लिखा हुआ है कि नॉट आइडेंटिफाई या इस तरह, लेकिन इनफैक्ट ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, लेकिन बेसिकली ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर जो है वो लीनियर है, पावर जो है वो उसकी लीनियर में आ जाती है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 2 देखें। ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है, इसके राइट साइड पे एक्स नहीं इन्वॉल्व, ठीक है। फॉर योर मोर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे है एक्स की पावर है 1, ठीक है, राइट साइड पे। ये आपने कहा लीनियर, आपने जस्ट जज करना है कि क्या एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक। ये आगे आप फंक्शन वगैरह खुद ही लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा, अभी 2x की पावर 0, इसके राइट साइड पे x तो है लेकिन x की पावर है 0। किसी भी चीज की पावर 0 है वो कांस्टेंट है, 1 होता है, तो ये कांस्टेंट। कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके बताना होगा, ठीक है। लास्ट में स्टूडेंट यही से है, मैं अपनी तरफ से बना के आपको ट्रिकी सा दे सकती हूँ, ट्रिकी भी नहीं, यानी कि थोड़ा सा अजम्पशन से आप थोड़ा लॉजिक यूज करें। x की पावर है 5, ठीक है, 3 से हायर पावर जो होगी उसको हम कहेंगे पोलिनोमियल, ठीक है ना, ये पोलिनोमियल। अच्छा, ये x/4 लीनियर आ गया, ठीक है। 10/x, डिनोमिनेटर में x आ गया, रैशनल कहेंगे आप उसे। ये लॉगरिथमेटिक है, इसको भी उसने कहा होगा कि ये मुझे नहीं आइडेंटिफाई हो सका, लेकिन ये भी लॉगरिथमेटिक है और पावर जो है 1 है तो वो लीनियर में आ जाता है। यहाँ पे देखें x की पावर इस तरह से है 4 और नीचे 6 है, ठीक है, रैशनल के अंदर आ जाता है। लेकिन कोई फंक्शन ऐसे है x²/x², जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है x²। अगर इस तरह से फंक्शन आता है, आप इसे सॉल्व करेंगे, आप इसे रैशनल नहीं लिखेंगे, फिर आप इसे क्वाड्रेटिक लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व आप कर सकते हैं तो आपने करना है। जैसे इसका तो मुझे पता चल गया ना कि 4 ओवर डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो वो फिर -2 आ जाएगा, तो वो फिर आपके पास रैशनल में ही आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में ही। न्यूमरेटर के अंदर अगर पावर जो है 1 2 3 आती है तो फिर आप उसे लीनियर या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक कहेंगे। और अगर 1.5 आती है तो फिर आप उसे पोलिनोमियल या यानी आप उसे रैशनल ही कह देंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखें डिनोमिनेटर में रैशनल हो गया, ये भी 11 क्वेश्चन भी। ये आपके पास हाईएस्ट पावर है 3, तो ये आपके पास आ जाता है क्यूबिक फंक्शन। यहाँ पे देखें x की पावर है 2 ओवर x की पावर है 1/3, x की पावर 2 -1/3, x की पावर 6 -1/3, x की पावर 5/3, x की पावर आ जाती है 1.67 इस तरह। अब ये जो कंडीशन है ना, आप इसके अंदर इसको रैशनल, हालांकि देखिए पावर तो न्यूमरेटर में ही आ गई, लेकिन आप इसे इस तरह के फंक्शंस को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इसको पोलिनोमियल में भी ना लेके जाए, रैशनल में ले जाए। अब ये देखें स्टूडेंट, ये होल पावर 0 है, ठीक है, ये 1/4 है, ये कांस्टेंट आ जाता है। ये भी कांस्टेंट आ गया, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल आ गया, ठीक है, ये भी कांस्टेंट आपके पास आ गया। यहाँ पे देखें ये x की पावर 16 -1/2 करेंगे तो वो पॉइंट्स की कंडीशन में आएगा, आप इसे रैशनल कर दें। ये आपके पास 5/8 है, रैशनल हो गया, ठीक है। हाईएस्ट पावर देखें डिवाइड करने से, ये भी एक्सपोनेंशियल में चला गई चीज, ठीक है। ये लॉगरिथमेटिक में आ गई, ये भी लॉगरिथमेटिक में आ गई। ये देखें 1 की पावर 3 आ गया, होल पावर 0 है, इसका मतलब है 1 की पावर 3 = 1, ये कांस्टेंट में आ गई।
इसकी पावर 5 जो होल पावर है 0 आ गई 1, तो ये जितनी भी वैल्यू है उसकी पावर ये 1 हो जाएगी। 28 क्वेश्चन को जरा पढ़े सारे स्टूडेंट खुद ही से। अच्छा जी, ओके स्टूडेंट, यहाँ से आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको पढ़ लिया होगा, जरा देख लें। टोटल ये 25, 6, 7 में 8, 25, 26 एंड 27 आप छोड़ दें। 1 से लेकर 24 तक आप कंटिन्यूसली फुल क्वेश्चंस करेंगे, भी आपको दिए जा सकते हैं। ये तो आप प्रैक्टिस के लिए है ना कि आपने करने हैं, ठीक है। आपको वैसे यानी कॉन्सेप्चुअल भी दिया जा सकता है कि किस टाइप का फंक्शन लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, या इस तरह की आम सी बातें हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 28 क्वेश्चन करने के बाद आप आगे करेंगे, इसके बाद 35 तक आप करेंगे ऑड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल प्रॉफिट है एक्स जे है, एकर्स है, ये इस तरह से कुछ एकर्स है, फॉर्म्स के कंडीशन में है। ये आपने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को। पी ऑफ x1 2 3 है, 500x1 ये फॉर्म 1 है, ये फॉर्म 2 है 650x2, और ये फॉर्म 3 है -30,000। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट इफ 200 एकर्स आर प्लांटेड एट फॉर्म 1, ठीक है। अगर आप इसके अंदर 500 इंटू 20 200 कर दें, ये मैं अभी ये पार्ट कर रही हूँ ना फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो और बी जो है वो x2 जो है वो 1250 है, प्लस 650 इंटू 1250 प्लस 450 इंटू x3 जो है वो आपके पास है 150 -300,000, ठीक है। ये सारा अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका रिजल्ट आ जाता है, ये आपका टोटल प्रॉफिट फंक्शन आ जाता है। सिमिलरली अगर आपने व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट है, x1 जो है वो 500 रख दें, x2 जो है वो 300 रख दें, और x3 जो है वो 700 रख दें, ठीक है। तो अच्छा, ये थर्ड वाले को आप रहने दें अभी, ठीक है। विच विल बी इन द प्रॉफिट जो है 0 अगर आप करते हैं, आइडेंटिफाई वन कॉम्बिनेशन ऑफ द, अगर प्रॉफिट को 0 कर दिया जाए तो तब जो है x1 और x2 और x3 की वैल्यूज जो है उनका क्या रिजल्ट आता है, वो तो फिर सेपरेटली बताना पड़ेगा। चलिए अभी 6C को फिलहाल रहने दें। अच्छा, अब यहाँ से देखें, अब स्टूडेंट इसके ऑड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जरा सी। यहाँ से देखें जी 29 है, द वैल्यू ऑफ अ ट्रक इज एस्टिमेटेड बाय द फंक्शन। ये वैल्यू ऑफ द ट्रक है, ठीक है। वैल्यू क्या होती है कि उसकी वाज द वैल्यू स्टेटेड इन डॉलर्स, ठीक है, यानी उसके प्राइस, ठीक है। एंड टी जो है वो उसका टाइम पीरियड, एज ऑफ द ट्रक। एज ऑफ द ट्रक क्या चीज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यानी हर चीज की एक डिमांड होती है ना, जितना जितना टाइम पुरानी होती जाए तो उसकी वैल्यू चेंज होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल भी आप देख लें, जैसे रिसेंटली आता है उसकी प्राइस बहुत ज्यादा लैक्स तक पहुंची होती है, लेकिन वो जैसे ही उसका 2 साल हो जाते हैं इस तरह से वो 1000 और फिर बाद में बहुत ही मुनासिब से प्राइस में चली जाती है। यानी आई थिंक सो मोबाइल जो है वो एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपको काफी लॉस है, कि उसका काम तो फंक्शन तो वही है, बस वो एक चीज है कि हम उसके अंदर चाहते हैं हमारे पास सारे फीचर्स हो, फलाना हो या इस तरह की चीजें हो, तो उसके लिए जो है। लेकिन प्राइसेस जो मोबाइल्स की हैं काफी इसी तरीके से, जैसे कि इसमें कहा गया कि वैल्यू ऑफ द ट्रक है वेयर v इक्वल्स द वैल्यू स्टेटेड इन द डॉलर्स एंड t इक्वल्स इन द ईयर्स, ठीक है। t जो है वो टाइम पीरियड है कि कितने साल, और v जो है ये आपके पास प्राइस है, ठीक है। व्हाट क्लास ऑफ द फंक्शन इज दिस। आप सबसे पहले तो देखें ये कौन सा फंक्शन है आपके पास बनता है, तो आप इसके बारे में डिस्कशन में कह सकते हैं दैट इट इज अ लीनियर फंक्शन।
लीनियर फंक्शन आप क्यों कहेंगे? 3 इयर्स के बाद तो आप इसका जो बी पार्ट है आप उसके अंदर क्या करेंगे, ये एफ ऑफ 3 लिख देंगे, ठीक है। v इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, 20,000 माइनस 3,000 इंटू 3, ठीक है। तो 20,000 माइनस 9,000 इज इक्वल टू 11,000, ठीक है। ये जो 11,000 है ये आप कहेंगे कि 3 इयर्स के बाद ये इसके डॉलर्स हैं, $11,000 के अंदर, यानी ये चीज आपके पास आ जाती है, ठीक है। कि 3 सालों के बाद इसकी प्राइस जो है वो $11,000 है। व्हाट विल बी द वैल्यू इक्वल 0? इसकी 0 वैल्यू किस वक्त होगी? यहाँ पे मैं सी पार्ट इसका कर देती हूँ स्टूडेंट, क्या है ना, v इज इक्वल टू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 20,000, ये इक्वेशन है, माइनस 3,000, ठीक है। इसकी वैल्यू 0, 0 किस वक्त हो जाएगी? तो आपने 20,000 माइनस 3,000, 3,000 पी, ठीक है, 3,000 पी, ठीक है। आपने यहाँ पे 3,000 को इधर वाली साइड पे लेकर आ गए, 3,000 टी इज इक्वल टू 20,000 और टी इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 3,000, 6.67, ठीक है। इसका मतलब है कि 6.5 साल के बाद जो है इसके प्राइसेस 0 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर उसके बाद 7 साल 8 साल हो जाते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब है कि ये नेगेटिव में, लॉस में चली जाएगी चीज, यानी इसका कोई फायदा ही नहीं है, वो खत्म हो जाएंगे, मे भी उसकी मैन्युफैक्चर है। ये सारी चीजें आपने इस तरह से आगे आपने खुद से क्वेश्चंस करने हैं वो मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगी, ताकि आपका अपना भी कुछ होमवर्क। 21 क्वेश्चन आप इसके बाद करेंगे फॉर एग्जांपल, तो आप देख लीजिएगा किस टाइप का फंक्शन है, और इसके अंदर अगर 10 प्राइस किए जाए या क्या चाहिए, इसको डिस्कशन करेंगे। और 35 के बारे में भी इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कशन, या फिर कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन के बारे में डिस्कशन है, तो वो करके बता देंगे, ठीक है। अब मैं आप में से किसी स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन वैसे कर लेती हूँ जनरली तौर पे, ठीक है। कोई थोड़ा सा नजर आए जी, यहीं पे आपसे पूछ लेती हूँ। स्टूडेंट इफ आई राइट, अच्छा, now you have to tell me the फंक्शन की आपने डिस्कशन के जी। नुमेरा, आर यू लिसनिंग माय वॉइस स्टूडेंट? नुमेरा जी। आसिया, आप सुन रही हैं मेरी आवाज स्टूडेंट? आसिया, बस ये बता दें स्टूडेंट कि ये कौन सा फंक्शन बनता है, कोई स्टूडेंट बता दे। जी युसरा, युसरा जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट? अच्छा जी, जिया आप मेरी आवाज सुन रहे हैं स्टूडेंट? ये जो एक अजीब बात है स्टूडेंट, आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स ना आना। यानी आपसे ये सिंपल पूछा है कि ये लीनियर है, क्यूबिक है, रैशनल है, पोलिनोमियल है, कौन सा फंक्शन बनता है? जी जिया आप बताएंगे स्टूडेंट? जी जिया आप मेरी आवाज सुन रहे हैं स्टूडेंट? माइक को अनम्यूट करें। जी कोई स्टूडेंट बता दे। देखें आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? कि आप में से कोई स्टूडेंट जो है रिस्पॉन्स देने में नहीं आ रहा, मौजूद भी है या नहीं मौजूद? इस तरह तो आपकी अटेंडेंस के ऊपर भी फर्क पड़ता है कि आप लोग अगर जवाब ही नहीं दे रहे तो इसका मतलब है आप लोगों ने वैसे ही माइक को ऑन किया हुआ है और खुद कहीं और चले गए हैं। मैम रैशनल। जी कौन से स्टूडेंट है? आपका नाम क्या स्टूडेंट? अफसा। हाँ जी हफ्सा, आप बताएं। मैम रैशनल, क्योंकि एक्स डिनोमिनेटर में है।
हाँ जी, ये रैशनल बाय लूप, बिल्कुल बाय लूप आपको रैशनल लग रहा है, लेकिन ये की चीज को मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए बताया है कि ये दिस इज नॉट अ रैशनल फंक्शन। अगर तो देखिए आप इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा अपनी सोल्यूशन सॉल्व भी करके देखना है, ठीक है। आप सबको एक्स के साथ डिवाइड कर दें, 8x बाई एक्स, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है, प्लस 3x क्यूब बाई एक्स, ठीक है। आपने थोड़ा सा सॉल्व करना है, फिर उसको बताना है कि ये यहाँ पे पावर 1 आ जाती है, एक्स की पावर 1 आ गई, यहाँ पे 2 आ जाती है, ठीक है। तो ये आ जाता है 8 प्लस 4x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो चीज है ये आपके पास आ जाती है क्वाड्रेटिक के अंदर, ठीक है। सोल्यूशन करने के बाद आपने उसका रिजल्ट देना है, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से कहती हूँ कि 8x ओवर प्लस, इसी क्वेश्चन को लिख देती हूँ, प्लस 3x क्यूब ओवर x की पावर 4, ठीक है। ऐसा फंक्शन आ जाता है। देखिए इसको अगर मैं कैंसिलेशन भी करूं तो वो 8 बाई एक्स क्यूब आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी मैंने इसी तरह, मतलब आपने थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखना है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 8x बाई एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर बाई एक्स प्लस 3x क्यूब बाई एक्स, ठीक है। इस तरह से अगर मैंने इसे सॉल्व किया है, ये 4 और x कैंसिल हुए तो 8 ओवर एक्स क्यूब आ गया, प्लस 4x स्क्वायर और ये क्यूब और ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, 4 ओवर x आ गया, प्लस 3, ये x और x क्यूब कैंसिल हो गए तो 3x स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे देखिए जो हाईएस्ट इसके अंदर एक वैल्यू या बल्कि दो वैल्यूज जो हैं एक भी चाहे हो डिनोमिनेटर के अंदर है, तो आप तब उस कंडीशन को लिखेंगे रैशनल फंक्शन है, ठीक है। मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज भी करा दी है और फिर भी जो है आप लोगों की तरफ से जो है ना रिस्पांस बहुत लेट आया है कि एक स्टूडेंट ने बस बताया है इसके बारे में। जी अब मैं आपसे ना वन बाय वन वैसे ही डिस्कशन करती हूँ कि ये चीज है, ताकि मेरे ना स्टूडेंट जो है वो अलर्ट होकर सुने। इस तरह तो कोई फायदा नहीं है कि अगर सर मैंने ही पढ़ना है, ठीक है, मैंने तो पढ़ लिया है इसको। जी अफसा आप सुन रही हैं मुझे? अफसा? मैम हाँ जी स्टूडेंट आप बताइएगा व्हाट इज द कांस्टेंट फंक्शन के क्या उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। मैम उसमें एक्स की वैल्यू नहीं होती, जी एक्स का सुहेब? वेरिएबल नहीं आता। जी जी बिल्कुल, उसमें राइट साइड पे एक्स का वेरिएबल नहीं होता। सुहेब? जी स्टूडेंट सुहेब आप माइक को अनम्यूट करें स्टूडेंट। मैं बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं करूंगी, अगर स्टूडेंट को नहीं उसका रिजल्ट आ रहा, आंसर नहीं आ रहा, तो उसको गाइड भी किया जाता है। ये चीज तो नहीं है ये मैंने अभी आपका कोई क्विज और असाइनमेंट तो नहीं ले रही या टेस्ट तो नहीं ले रही, इसलिए। जी सुहेब आप भी डिस्कशन में आए जरा स्टूडेंट। नेक्स्ट टाइम में जो भी मेरी क्लास में लेक्चर होगा उसके अंदर आप लोगों ने बी केयरफुल एंड बी अलर्ट रहना है, ठीक है। मैं सारे स्टूडेंट से अपने लेक्चर के बारे में एक दो, चाहे एक क्वेश्चन करूं चाहे मैं 10 क्वेश्चन करूं, 10 स्टूडेंट से करूं, और वो स्टूडेंट ने अगर जवाब ना दिया तो वो मैंने उसका इनफैक्ट उसके माइनस मार्क्स कर देने, एक क्वेश्चन का आंसर ना देने का -1 मैंने साइड पे लिख लेना, ताकि मेरा जो लेक्चर है उसको स्टूडेंट जो है वो केयरफुली ताकि सुने उसको, ठीक है। चलें जी अब इसमें लेसन 1 मिनट रह गया, ठीक है स्टूडेंट। अभी हमने डिस्कशन वैसे ओवरऑल में समरी इसके बारे में बता देती हूँ। कांस्टेंट फंक्शन वो होता है जिसके राइट साइड पे एक्स की वैल्यू ना हो। लीनियर फंक्शन वो होता है जिसमें राइट साइड पे एक्स की पावर 1 हो। और इसके अलावा क्वाड्रेटिक ये होता है जिसके अंदर एक्स की पावर हाईएस्ट पावर 2 हो। हाँ जी आई एम एट मर्सी फॉर प्रेयर। अच्छा मैसेज करने का टाइम है स्टूडेंट, मैसेज कर रहे हैं आप उसमें 1 मिनट में ऑन करके जरा बंदा एक्सप्लेन कर दे